नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम खुलने लगा है। उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने राज्य में तबाही मचा दी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से लगातार हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम खुल चुका है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन की बारिश थमने के बाद अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा फिर से सुचारू कर दी गई है। बद्रीनाथ यात्रा छोड़कर गंगोत्री, यमुनोत्री व केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी पर लैंडस्लाइड होने के कारण अभी मार्ग अवरुद्ध है। प्रशासन के मुताबिक मार्ग गुरुवार सुबह तक सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आपके शहर में जाने क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 97 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 52 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 39 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 2 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 72 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 45 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 5 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 13 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें तमाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली के झज्जर कैंपस में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। राहत कार्यों का जायजा लेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे। शाह देर रात 11:40 पर देहरादून पहुंचे थे, जहां से वो सीधे देहरादून राजभवन आए। पुलिस स्मृति दिवस परेड। शाम 4 बजे से देहरादून में आयोजित होगा पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में शहीद पुस्तक का प्रस्तुतिकरण और मंच प्रतिस्थापन पर पुलिस महानिदेशक द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों को सलामी भी दी जाएगी। आज से शुरू हो रहा कार्तिक माह। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की पूर्णिमा के बाद महीना बदल जाता है। अश्विन माह की शरद पूर्णिमा के बाद आज से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। इस माह में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। साल भर के सबसे बड़े और ज्यादा त्योहार इसी महीने में आते हैं। कार्तिक महीने को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का महीना भी कहा जाता है। ICC T20 विश्व कप 2021। आज क्वालिफाइंग मैचों में बांग्लादेश बनाम पापुआ न्यू गिनी का मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि ओमान बनाम स्कॉटलैंड का मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आपदा ने बदला इतिहास। पहली बार सुबह की जगह शाम को होगा पुलिस स्मृति दिवस परेड। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते उत्तराखंड पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम के समय को संशोधित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन सुबह की जगह शाम 4:10 पर आयोजित होने जा रहा है। अल्मोड़ा में बारिश से 6 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक घर क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब जिलों में बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण अल्मोड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा घर आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 22 स्टेट हाईवे व करीब 1 दर्जन मोटर मार्ग अभी भी बंद है। इसके अलावा नगर के कुछ हिस्सों व कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी ठप है। युवक ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग, सर्च अभियान जारी। कीर्तिनगर पुल से एक युवक ने मैक्स वाहन से उतरकर सीधे अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। वाहन सवार कुछ समझ पाते तब तक युवक कूद चुका था। फिलहाल श्रीनगर पुलिस, SDRF और जल पुलिस युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। रामनगर कोसी नदी में बही दादी को ग्रामीणों ने बचाया, पोती लापता।
ढिकुली के पास दादी पोती कोसी नदी में बह गए। दादी को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि पोती आलिया का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन लड़की की तलाश में जुटा हुआ है। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों की अस्थियां पहुंची मंगलौर। शनिवार को गंगा में होगा विसर्जन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों की अस्थि कलश यात्रा मंगलौर पहुंची है। यात्रा का समापन 23 अक्टूबर को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के बाद किया जाएगा। देहरादून के नामी रेस्टोरेंट में सड़े टमाटरों से बन रहा खाना, छापेमारी में हुआ खुलासा। नामी रेस्टोरेंट धूम दरबार में अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो एक बार फिर से सोच कर जाना। जी हां, आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर धूम दरबार रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान किचन का सामान देख अधिकारी हैरान रह गए। यहाँ टीम को किचन में 2 क्रेट सड़े टमाटर मिले, जिससे खाना बनाया जा रहा था, जिस पर टीम ने तत्काल टमाटर, वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थों को फिनाइल डलवाकर मौके पर नष्ट कर, साथ ही भविष्य में इस तरह खाद्य पदार्थों में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नड्डा ने कौशिक से लिया राहत कार्यों का फीडबैक। 24 अक्टूबर तक बीजेपी के सभी कार्यक्रम निरस्त। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से फोन कर प्रदेश में आपदा के बाद राहत कार्यों की जानकारी ली। वहीं संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी संगठन के सभी कार्यक्रम आगामी 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। देखते ही देखते नदी में समाया मकान। नैनीताल में डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने संभाला मोर्चा। जिले में लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई अलग अलग जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बिंदु खत्ता में गौला नदी के कटाव से एक मकान नदी में समा गया, जबकि 3 मकान खतरे की जद में हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है। जिला प्रशासन नैनीताल में फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए तुरंत सैन्य सहायता का अनुरोध किया, जिसके बाद से ही सेना के डोगरा रेजिमेंट के 100 जवान लगातार यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। चीन सीमा से सटे दारमा घाटी में फंसे 80 से अधिक पर्यटक, बर्फबारी में 2 की मौत। जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। दारमा घाटी में हुई भारी बर्फबारी में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चलगांव के 2 चरवाहे बकरियों को चराने बुग्याल गए थे। हाईकोर्ट ने की देहरादून में अतिक्रमण मामले की सुनवाई, याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून एसएसपी को याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने से किसानों में आक्रोश, दी यह चेतावनी। डोईवाला में सरकार की ओर से अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करने को लेकर किसानों में नाराज। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया तो वे शुगर मिल का पेराई सत्र को नहीं चलने देंगे। रामनगर कॉर्बेट फॉल सैलानियों के लिए बंद, भारी बारिश बनी वजह। रामनगर वन प्रभाग की कालाढूंगी रेंज में पड़ने वाला कॉर्बेट फॉल को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कॉर्बेट फॉल में पेड़ गिरने और मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। बढ़ता जा रहा मौत का आंकड़ा, भारत चीन सीमा से लापता 3 पोर्टरों के मिले शव। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे उत्तराखंड में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब तक प्रदेश में 55 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस भीषण त्रासदी के निशान अगले महीनों तक देखे जाएंगे। इन 3 दिनों में प्रदेश को अब तक 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे हैं। वह देहरादून में आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। रामगढ़ मलबे में दबे 9 मजदूरों के शव को निकालने का प्रयास जारी, दूसरे दिन नहीं मिली सफलता। मंगलवार को नैनीताल के रामगढ़ भूतिया गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 10 बिहारी मजदूर एक मकान के अंदर मलबे में दब गए थे। घटना में 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के दूसरे दिन भी मजदूरों के शव का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आपदा से उत्तराखंड को 5000 करोड़ से अधिक का नुकसान, सीएम धामी ने की जन सहयोग की अपील। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड आपदा में करीब 5000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन सामने आया है। सीएम धामी ने आपदा की घड़ी में विभिन्न संगठनों और सक्षम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उत्तराखंड राहत कोष में हरियाणा सरकार देगी 5 करोड़ रुपए, आज रवाना होगी राहत सामग्री।
3 दिनों से उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन से तबाही का मंजर है। यहाँ अब तक 55 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नैनीताल के मेन बाजार भी बाढ़ग्रस्त है। उत्तराखंड पर इस प्राकृतिक आपदा के समय हरियाणा सरकार ने साथ दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने टेंट, कपड़े, दवाइयां और खाद्य सामग्री सहित हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। चुकुम गांव में फंसे 50 से ज्यादा लोग, राहत सामग्री लेकर पहुंचा चॉपर। उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा आसमानी आफत नैनीताल जिले में बरसी है। अभी भी रामनगर के चुकुम गांव में 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। लोगों की फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल चॉपर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई। चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 20 अक्टूबर को इतने श्रद्धालुओं को टेका मत्था। उत्तराखंड बारिश थमते ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ व गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रा सुचारू है। हनुमान चट्टी के पास मार्ग अवरुद्ध होने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल बंद है। हालांकि गुरुवार सुबह तक मार्ग सुचारू होने की संभावना है। उत्तराखंड में बुधवार को मिले 8 नए कोरोना संक्रमित, एक मरीज ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में बुधवार 20 अक्टूबर को कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं, जबकि 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में इस समय एक्टिव केसों की संख्या 176 है। बीजेपी 70 विधानसभा में समर्पित कार्यकर्ताओं को देगी बाइक, मिशन 2022 को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। वहीं अब बीजेपी हाईटेक तरीके से मैदान में उतर रही है। बीजेपी अपने 70 विधानसभाओं में बूथ स्तर पर मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल मुहैया करा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।